चार्ली, रियल लाइफ से रियल लाइफ तक दुनिया को हंसाने वाला खुद इतना उदास क्यों था? चार्ली चैपलिन एक ऐसा नाम जिसका चेहरा सामने आते ही लोगों के चेहरे पे बेसाख्ता मुस्कुराहट आ जाती है। आप चार्ली चैपलिन को एक बड़े फनकार के तौर पर जानते हैं, लेकिन आज हम आपको चार्ली चैपलिन की हकीकी जिंदगी के बारे में बताएंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको पल पल की खबर रहे कि चैनल पर चल क्या रहा है। एक कामयाब अदाकार, हिदायतकार, लिखारी, गुलूकार, जी हाँ, करोड़ों दिल को हंसाने वाला चार्ली चैपलिन। अपने फिल्मी करियर की चार्ली की 92 फिल्मों ने थिएटर में खूब धूम मचाई। यूं चार्ली ने अपने वक्त के तमाम हमपल्ला अदाकारों को पीछे छोड़ दिया। जितना खुश वो फिल्मों में नजर आता था, उससे कहीं ज्यादा उदास वो अपनी हकीकी जिंदगी में था। आखिर क्या वजह थी कि 3 ऑस्कर अवार्ड जीतने के बावजूद भी चार्ली को मनचाही खुशी नसीब ना हो सकी? चार्ली चैपलिन की पैदाइश विक्टोरियन दौर में लंदन वेस्ट स्ट्रीट, वॉलवर्थ के गरीब खानदान में 16 अप्रैल 1989 को हुई। चार्ली ने बचपन में ही गुर्बत देखी। चार्ली को देखकर ऐसा महसूस होता है कि शायद ही कभी गम, दुख, दुश्वारियों से चार्ली का वास्ता पड़ा हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वो अभी 12 बरस का ही था कि उसका बाप कसरत से शराब नोशी की वजह से इंतकाल कर गया। उसकी इस आदत की वजह से चार्ली अपने वालिद को पसंद नहीं करता था। चार्ली अपनी आप बीती में लिखता है, मैं अपने बाप को बहुत ही कम जानता हूँ और मुझे नहीं याद कि वो कभी हमारे साथ रहे हों। चार्ली के वालिदैन में नहीं बनती थी। चार्ली का पूरा बचपन माँ के साथ गुजरा। अपनी इब्तिदाई जिंदगी में गुर्बत की वजह से वो जिंदगी की तमाम बुनियादी जरूरतों से महरूम रहा। बाप की वफात और माँ के पागल हो जाने के सबब उसका ज्यादातर वक्त यतीम खानों में गुजरा। यतीम खाने की जिंदगी काफी अजियतनाक थी। हत्ता कि यतीम खाने से वापस आने के बाद भी वो हमेशा उसी खौफ में मुब्तला रहा कि उसे कहीं फिर यतीम खाने ना भेज दिया जाए। मुस्तकिल रोजगार ना होने के सबब वो मकान मालकिन की नजरों से बचने के लिए सारा दिन बाहर सड़कों पर फिरता रहता। भूख से उसका बड़ा वास्ता रहा। वो दुकानों में सजे हुए पकवानों को हसरत भरी नजरों से देखता रहता। उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने महज एक खाने की खातिर सर्दियों की रात अपने दोस्त के घर आसपास बेशुमार चक्कर लगाए ताकि उसे भी रात के खाने में शरीक कर लिया जाए। चार्ली कभी आला तालीम हासिल ना कर सका और ना ही उसकी कोई तरबियत हो पाई, मगर ये कमजोरियां भी चार्ली को कामयाब करने से ना रोक सकी। चार्ली के करियर के आगाज में दुनिया पर आलमी जंग के बादल छाए हुए थे और पूरी दुनिया को इक्तिसादी चैलेंजेस का सामना था। एक तरफ जहां दुनिया के बहुत से सरमायाकार गुर्बत की तरफ आ रहे थे, चार्ली ने गुर्बत से इमारत की तरफ अपना सफर शुरू किया। कामयाबी के सफर में चार्ली ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। चार्ली की निजी जिंदगी नशेबो फराज से भरी पड़ी है। दूसरे मामलात एक तरह मोहब्बत भी उसके लिए आजमाइश साबित हुई। 25 साल तक चार्ली की जिंदगी में कोई लड़की नहीं आई। उसके पास कोई ऐसा रिश्ता मौजूद नहीं था जिसके साथ वो अपने दुख सुख बांट सके। पहले उसकी मुलाकात पिगी हैरिस नामी लड़की से हुई। चार्ली को यूं महसूस हुआ जैसे वो उससे प्यार करती है, लेकिन अलबत्ता चार्ली को अपनी इस गलतफहमी का जल्दी अंदाजा हो गया, जिसके बाद उसने अपनी फिल्म की हीरोइन एडना से शादी कर ली। उस वक्त चार्ली की उम्र 27 बरस थी। एडना जिस कदर खूबसूरत थी, उससे कई ज्यादा वो एक अच्छी इंसान भी थी, लेकिन ये शादी ज्यादा अरसे तक ना चल सकी और महज 2 साल बाद ही दोनों में अलहदगी हो गई, जिसकी बुनियादी वजह चार्ली का अपने काम में बहुत ज्यादा मसरूफ होना था, जिसकी वजह से वो अपनी मोहब्बत को वक्त नहीं दे पाया। 1914 में चार्ली ने लिटा ग्रे नामी लड़की से शादी की, जिससे उसके 2 बेटों चार्ली सीनियर, जूनियर और सिडनी की पैदाइश हुई, लेकिन 1927 में ये भी नाकाम हो गई। 1936 में चार्ली ने पॉलिट से शादी की, मगर उसका अंजाम भी पहली शादियों जैसे ही हुआ। 1942 में चार्ली की मुलाकात ओनिल नामी लड़की से हुई, जिसकी उम्र महज 17 साल थी। ओनिल मशहूर अमरीकी ड्रामा निगार यूजीना ओनिल की बेटी थी। ओना के वालिद को इस रिश्ते पर शदीद एतराज था, लेकिन उसके बावजूद 18 साल की उम्र पूरी होने पर ओना और 54 साल चार्ली शादी के बंधन में बंध गए। दोनों की उम्र में खातिर ख्वाह फर्क होने के बावजूद ये शादी इंतहाई कामयाब रही। दोनों ने 36 साल अज़दवाजी जिंदगी साथ गुजारी। इस दौरान उनके यहाँ 8 बच्चों की पैदाइश हुई। दोनों को आखिरी वक्त तक एक दूसरे से मोहब्बत रही। 196 की दिहाई में बनाई गई फिल्म ए काउंटेस फ्राहम हांगकांग चार्ली की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई। उसके बाद उसकी तबीयत खराब रहना शुरू हो गई। 1972 में चार्ली को अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। 1977 तक उन्हें बोलने और चलने में दुश्वारी पेश आने लगी। उन्होंने व्हील चेयर का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब वो 88 बरस का हो चुका था और उसका जिस्म लागर हो चुका था।
वो फिल्म बनाने का सोच रहा था, लेकिन जिंदगी ने उसे उसका मौका नहीं दिया। चार्ली जब बिस्तर मर्ग पर था तो पादरी ने कहा कि दुआ करो खुदा तुम पर रहम करे। जवाब में चार्ली ने कहा, क्यों नहीं, ये उसका काम है। 25 दिसंबर 1977 को चार्ली जिस दुनिया के लिए बाई से मुस्कुराहट था, उसे हमेशा के लिए अलविदा कह गया। वफात के वक्त वो स्विट्जरलैंड में मुकीम था। दुनिया में जब भी मुस्कुराहट और खुशी का जिक्र होगा तो चार्ली को हमेशा याद रखा जाएगा। चार्ली ने न सिर्फ महरूमी से कामयाबी बल्कि गुर्बत से सरमाए का सफर इंतहाई कामयाबी से तय किया। कौन जानता था कि इंतहाई गुर्बत के आलम में पलने वाला चार्ली एक दिन कॉमेडी की दुनिया का बेताज बादशाह बन जाएगा और दुनिया के बादशाह के साथ खाना खाने को फख्र समझेगा। वो अक्सर बादशाहों के यहाँ खाने पर मधु रहते थे। दुनिया की तमाम मुश्किलात के बावजूद वो हमेशा मुस्कुराते रहे और पुरुम्मीद रहे, मगर उनकी हकीकी जिंदगी का अंदाजा उनकी इस बात से लगाया जा सकता है कि जिंदगी नजदीक से देखने में ये अलमिया लगती है, जबकि दूर से देखने में कॉमेडी।